हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स के बारे में। तो यहाँ पर हम देखेंगे आज के हमारे वीडियो में कि कितने टाइप्स के हम कैपेसिटर यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में, अपने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में। तो ये वीडियो को लास्ट तक देखें दोस्तों, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपको अपने एप्लीकेशन के लिए कौन सा कैपेसिटर की रिक्वायरमेंट है। तो ये वीडियो आपको देखने के बाद मैं श्योर हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा कि आपको अपने एप्लीकेशन के लिए कौन से कैपेसिटर की रिक्वायरमेंट होगी। तो बिना समय गंवाए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स के प्रकार। जनरली कैपेसिटर्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। एक है फिक्स्ड कैपेसिटर और दूसरा है वेरिएबल कैपेसिटर। फिक्स्ड कैपेसिटर क्या होता है दोस्तों? ये ऐसा कैपेसिटर होता है जिसमें इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू फिक्स्ड रहती है, ये चेंज नहीं होती। इसके जस्ट अपोजिट वेरिएबल जो कैपेसिटर्स होता है उसकी कैपेसिटेंस वैल्यू को हम एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड। तो बेसिकली देखा जाए तो दो टाइप के ही कैपेसिटर्स होते हैं, एक होता है फिक्स्ड कैपेसिटर और दूसरा होता है वेरिएबल कैपेसिटर। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो फिक्स्ड कैपेसिटर और वेरिएबल कैपेसिटर्स हैं वो भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड होते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि फिक्स्ड कैपेसिटर दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। एक है नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर, दूसरा है पोलराइज्ड कैपेसिटर। वैसे ही वेरिएबल कैपेसिटर दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक है ट्यूनिंग कैपेसिटर, दूसरा है ट्रिमिंग कैपेसिटर। तो नॉन पोलराइज्ड और पोलराइज्ड कैपेसिटर क्या होता है और यहाँ ये कहाँ यूज़ होता है, ये हम आगे वीडियो में देखेंगे। तो फिक्स्ड कैपेसिटर जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले कैपेसिटर है। कौन से? फिक्स्ड कैपेसिटर। तो इनके बारे में ही हम ज़्यादा समझेंगे, ज़्यादा नॉलेज लेंगे, क्योंकि यही हमारे इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज़ होते हैं ज़्यादा। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि पोलराइज्ड कैपेसिटर्स क्या होते हैं। पोलराइज्ड कैपेसिटर्स आर दी वंस दैट हैव स्पेसिफिक पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोलैरिटी। While using these capacitors in circuits, it should always be taken care that they are connected in perfect polarity. जैसा कि हमारी LED में होता है वैसा ही यहाँ पर स्पेसिफिक पोलैरिटी पहले से डिफाइन की गई होती है कि ये जो लीड है ये पॉजिटिव लीड है और ये वाला जो लीड है वो नेगेटिव लीड है। मतलब इसकी पोलैरिटी होगी, पॉजिटिव नेगेटिव इसमें होगा। अगर हम इसको गलत कनेक्शन कर देते अपने सर्किट में तो क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, कुछ डैमेज हो सकता है हमारा सर्किट। इसलिए हमको पता रहना चाहिए कि कौन सा जो लीड है वो पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव है। तो यहाँ पर मैंने एक पोलराइज्ड कैपेसिटर का एग्जांपल लिया है जिसमें कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि उसका कैपेसिटेंस कहाँ पर शो हो रहा है। कैपेसिटेंस है इसका नॉमिनल कैपेसिटेंस 4700 माइक्रोफैरेड का है और वर्किंग जो वोल्टेज है 25 वोल्ट का है। यहाँ पर शो कैपेसिटर में शो हो रहा है ये। और जो नेगेटिव लीड है वो भी मार्किंग की गई है जो कि सिल्वर कोटिंग में है ना, और उसकी लीड आपको छोटी भी दिखाई दे रही होगी। वैसे ही जो लंबी वाली लीड है ना, वो पॉजिटिव लीड कहलाती है। ऐसा ही हमारा क्या होता है, एलईडी में होता है। ठीक है, तो एलईडी और कैपेसिटर में सेम तरीका ही होता है मार्किंग करने का। तो यहाँ पर नेगेटिव अगर आपको पहचानना है, अगर लीड दोनों बराबर भी है तो आप नेगेटिव पहचान सकते हैं। कैसे? उसकी सिल्वर कोटिंग देख के, और वहाँ पर साइन भी होगा, नेगेटिव का साइन बना होगा। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर के बारे में। तो नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर जो होते हैं वो उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव पोलैरिटी नहीं होती है। उनमें जो दो इलेक्ट्रोड होते हैं वो नॉन पोलराइज्ड होते हैं। रैंडमली हम उसको इंसर्ट कर सकते हैं सर्किट में, जैसे कि हम रसिस्टर को करते हैं। रसिस्टर में भी पोलैरिटी नहीं होती है। ठीक है, इसमें कोई लीकेज नहीं होगा। और मेनली ये जो कैपेसिटर्स यूज़ होते हैं वो होते हैं कपलिंग में, डीकपलिंग में, फीडबैक में, कंपनसेशन में और ऑसिलेशन वाले सर्किट में इनको यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल लिया नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर का, जो कि रेडियल इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर है, एक्सियल इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर्स है, एसएमडी कैपेसिटर्स होते हैं हमारे, सिरेमिक एंड माइका कैपेसिटर्स। यहाँ पर कुछ एग्जांपल है नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर। तो दोस्तों मैंने आपको बेसिक कैपेसिटर्स के टाइप्स बता दिए हैं, लेकिन कुछ मेजर टाइप्स के कैपेसिटर्स हैं जिनको आपको जानना बहुत ज़रूरी है, वही आपके सर्किट में यूज़ होंगे। तो कुछ यहाँ पर मैंने मेजर टाइप के कैपेसिटर लिए हैं जो ऑलमोस्ट हर जगह आपको मिल जाएंगे, यूज़ होते ही हैं। तो चलिए देखते हैं वो मेजर टाइप के कैपेसिटर कौन कौन से हैं।
तो फर्स्ट हम देखेंगे सिरेमिक कैपेसिटर्स क्या होते हैं। सिरेमिक कैपेसिटर्स ऐसे कैपेसिटर्स होते हैं जिनका एप्लीकेशन होता है ऑडियो और रेडियो फ्रिक्वेंसी में। इनकी जो वैल्यू होती है, जो रेंज होती है, वो फ्यू पिकोफैरेड से लेकर अराउंड 0.1 माइक्रोफैरेड तक हो सकती है। और ये मोस्टली सबसे ज़्यादा यूज़ किए गए जाने वाले कैपेसिटर्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा चीप होते हैं, रिलायबल होते हैं और इनका जो लॉस फैक्टर होता है वो बहुत कम होता है। सिरेमिक इसमें यूज़ होता है एज अ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, इसलिए इसका नाम सिरेमिक कैपेसिटर्स पड़ा। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं लीडेड फॉर्म में और सरफेस माउंट फॉर्मेट में इसका यूज़ किया जाता है, जैसा कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स के बारे में। ये एक प्रकार के पोलराइज्ड कैपेसिटर्स होते हैं और ये ऑफर करते हैं हाई कैपेसिटेंस वैल्यू जो कि होती है अबव 1 माइक्रोफैरेड। तो ये कैपेसिटर्स जो होते हैं मोस्ट वाइडली यूज्ड होते हैं लो फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशंस में, जैसे कि पावर सप्लाई में, डीकपलिंग में, ऑडियो कपलिंग में। ऐसे एप्लीकेशन में इनका यूज़ किया जाता है और इनकी जो फ्रिक्वेंसी लिमिट जो होती है वो अराउंड 100 किलोहर्ट्ज़ के आसपास होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टेंटलम कैपेसिटर्स के बारे में। लाइक इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स, टेंटलम कैपेसिटर्स भी पोलराइज्ड होते हैं और बहुत हाई कैपेसिटेंस लेवल ये ऑफर करते हैं। ये अवेलेबल होते हैं बोथ लेडेड फॉर्म में भी और सरफेस माउंट फॉर्मेट में भी ये अवेलेबल होते हैं मार्केट में। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिल्वर माइका कैपेसिटर्स के बारे में। सिल्वर माइका कैपेसिटर जो हैं वो अभी ज़्यादा यूज़ नहीं किए जाते, बट ये जो है हाई लेवल की स्टेबिलिटी ऑफर करते हैं। इनका लॉस जो होता है वो लो होता है, एक्यूरेसी अच्छी होती है अगर स्पेस का इशू ना हो तो सर्किट में। और इनका जो यूज़ होता है आरएफ एप्लीकेशन में यूज़ होता है और इनकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1000 पिकोफैरेड तक होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉलीस्टायरीन फिल्म कैपेसिटर्स की। ये कैपेसिटर्स कपलिंग में यूज़ किए जाते हैं और इनका जो एप्लीकेशंस होता है टाइमिंग सर्किट, ट्यूनिंग सर्किट और फिल्टर एप्लीकेशंस में इनका यूज़ किया जाता है। ये रिलेटिवली चीप होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉलिस्टर फिल्म कैपेसिटर्स के बारे में। जैसा कि इमेज में आपको दिखाई दे रहा है, ये कैपेसिटर्स मेनली यूज़ किए जाते हैं स्पाइक्स को हटाने के लिए, है ना। इनका जो टॉलरेंस रहता है वो 5% से 10% के बीच में रहता है और ये हाई टॉलरेंस, ज़्यादा हाई टॉलरेंस ये ऑफ़र नहीं करते। नेक्स्ट हम देखेंगे ग्लास कैपेसिटर्स। तो जैसा कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, ग्लास कैपेसिटर्स इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि ये डाई इलेक्ट्रिक यूज़ हो रही है जो इसमें वो ग्लास की है। तो मेनली इसका जो यूज़ होता है वो होता है आरएफ एप्लीकेशन में, रेडियो फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशन में इसका ज़्यादा यूज़ होता है और ये एक्सपेंसिव कैपेसिटर्स होते हैं। लास्ट है हमारा सुपर कैपेसिटर्स। सुपर कैपेसिटर्स को हम सुपर कैपेसिटर्स और अल्ट्रा कैपेसिटर्स भी कहते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि ये इसकी जो कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी बहुत ही ज़्यादा लार्ज होगी, अप टू सेवरल थाउजेंड्स फैरेड तक हो सकती है। तो इसका जो यूज़ होता है वो ऑटोमोटिव एप्लीकेशंस में इसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है, किसका, सुपर कैपेसिटर्स का। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और हमारे साथ जुड़े रहें और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए।